Now children, it's chapter number 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एनसीईआरटी का क्लास 12th का चैप्टर है और इसमें जैसे नाम से ही आपको पता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड करने हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बात करेंगे इसमें इन्वर्स की। इन्वर्स कब निकाल सकते हैं हम फंक्शंस में? तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिलेशन इन फंक्शन में कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्टिबल कब होता है? इन्वर्टिबल तब होता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है तो वो क्या होता है? बाइजेक्टिव। उसे कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन होता है यानी कि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पीरियोडिक होते हैं और दूसरा पीरियोडिक होने के साथ साथ ये है कि ये 1 1 और ऑन टू नहीं होते। इनमें होता क्या है कि ये ना तो 1 1 होंगे ना ऑन टू होंगे। किसी ये जो इनकी रेंज फंक्शन होते हैं वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होते हैं। तो इसलिए ये ना तो 1 1 होंगे ना ऑन टू होंगे। इसके लिए हम करते क्या हैं कि हमें इन्हें 1 1 और ऑन टू बनाना होता है। यानी कि इन फंक्शंस का जो डोमेन है उसे भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और जो कोडोमेन है उसे भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये रियल नंबर में होगा तो ऑन टू नहीं होगा। अगर कोडोमेन रियल नंबर में होगा तो उसमें क्या होगा कि वो ऑन टू होगा ही नहीं। और 1 1 के लिए क्या होता है कि ये इधर भी डोमेन भी उसकी पूरी यूज्ड अप नहीं हो पाएगी उधर, अगर इधर रियल नंबर में होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं उसके डोमेन और कोडोमेन में। तो चिल्ड्रंस, पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें बताना बहुत ज़रूरी है ग्राफ्स को इसमें। तो सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं इसमें सबसे पहला हम ग्राफ लेते हैं सपोज़ y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब ये जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड है 2 पाई। पीरियड का मतलब होता है कि 0 से लेके 2 पाई के बीच की जो इसकी वैल्यू होंगी वो वैरी करेंगी और 2 पाई के बाद फिर से वही वैल्यूज़ आने लग जाएंगी जो 0 से 2 पाई के बीच है। यानी कि हर एक 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू 360 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू रिपीट करती रहेंगी। तो उससे हम कहेंगे कि इसका पीरियड 2 पाई होता है। नाउ चिल्ड्रंस, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है, उसका ग्राफ मैं प्लॉट करूँगा जिसका पीरियड है 2 पाई, ये मैंने बता दिया। अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ एंगल्स की रखते रहूँगा यहाँ पे और y की वैल्यूज़ में निकल दे रहेगी, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में फाइंड करूँगा। अब सबसे पहले मैं लेता हूँ -5 पाई बाई 2, -2 पाई, -3 पाई बाई 2, -पाई, -पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई और 5 पाई बाई 2, जिसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें -5 पाई बाई 2 की इसकी वैल्यू होती है -1, फिर -2 पाई पे साइन की वैल्यू है 0, -3 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू है 1, -पाई पे साइन की वैल्यू होती है 0, -पाई बाई 2 पे -1, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे 0 और 5 पाई बाई 2 पे 1 होती है। तो ये वैल्यूज़ हम अब प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो ऐसे हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने ये जितने भी एंगल्स थे ये सब डिनोट कर दिए, -5 बाई 2, -2 पाई, -3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड दिस इज़ योर 5 पाई बाई 2। और इसकी जो वैल्यू हम देख रहे हैं वेरिएशन, जो y एक्सिस में मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो रहा है इसमें 1 और मिनिमम -1, यानी कि -1 से लेकर 0 और 0 से 1, इन्हीं की बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। देख रहे हैं आप, -1 0 1, फिर 1 0 -1, फिर -1 0 1,
फिर 1 0 -1 -1 0 1, यानी कि 1 से लेकर -1 के बीच इसकी वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही है, इसी के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लिया, तो ये हमें मिल गया ग्राफ। अब ये तो है हमारा पूरा साइन एक्स का ग्राफ। अब होता क्या है इसमें, हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए अगर हम देखें, मैं इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर अब ना तो ये 1 1 है, देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स में कट करती है, एक यहाँ और एक यहाँ पर कट कर रही है। इसे सपोज मैंने पॉइंट कह लिया ए, और ये हो गया हमारा बी। अब आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स पे से कट कर रही है, ए और बी पे। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ मैनी 1। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि वो 1 1 होनी चाहिए, मैनी 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये एक कंडीशन जब फेल हो जाती है, तो दूसरी अगर हो भी जाए सही, तो उसे हम नहीं मानेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं। रेस्ट्रिक्शंस कैसी रखी जाती हैं कि उसमें ग्राफ का हम वो पोर्शन लेते हैं जिसमें कि इसकी ये वैल्यू भी आ जाए -1 0 1, ये वैल्यू भी कवर हो जाए और टर्न भी ना हो। जैसे अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये -π/2 से π/2 तक -1 वैल्यू आ गई यहाँ पर, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आपका एक पोर्शन हो गया, एक ब्रांच हो गई यहाँ पे, -π/2 से π/2 तक, बोथ इंक्लूडिंग, एक ब्रांच ये हो गई। और दूसरी हमारी क्या हो जाती है, -3π/2 से -π/2 तक। यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 वैल्यू आ गई इधर, फिर यहाँ पे ये 0 आ गई, और यहाँ -π/2 पे -1, यानी कि तीनों वैल्यूज़ कवर हो गई। अब ऐसे ही हमारे को ब्रांचेस जो मिल जाएंगी, हमें 3 ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी। अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो बहुत सारी मिलेंगी, और राइट की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी मिलेंगी, हमें इनफाइनाइट ब्रांचेस मिलेंगी। पर होता क्या है, हमें एक ब्रांच इसमें लेनी होती है जो हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हमें जो ब्रांचेस यहाँ पे मिली, अगर आप देखेंगे तो -5π/2 से -3π/2 तक एक ब्रांच मिली। दूसरी हमें मिली -3π/2 से -π/2 तक। फिर अगली हमें मिल जाती है -π/2 से π/2 तक, और फिर हम ले लेते हैं उसके बाद π/2 से 3π/2 तक, और फिर 3π/2 से लेकर 5π/2 तक। बहुत सारी ब्रांचेस मिल गई इतनी। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी मिल जाएंगी ब्रांचेस। अब करते क्या है, हमने एक ब्रांच ली, हमने -π/2 से π/2 तक। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो ब्रांच होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। अब इसको लेने को मैं बता दूं आपको, सिंपल जो इसमें फंडा हम अप्लाई करते हैं वो ये है कि एक तो जो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लें वो -π से लेकर π के बीच की हो, और दूसरा अगर 0 इंक्लूड करती है तो ठीक है, या 0 के अबाउट हो। कई बार ऐसा होता है, देखने में भी आया, अभी आगे फंक्शंस आएंगे कि 0 इंक्लूड नहीं होता है, कोई बात नहीं, पर 0 के अबाउट होना चाहिए। तो ये हम इसमें देखेंगे। और दूसरा जो एक रूल है वो ये है कि इसमें टर्न नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं π/2 पे लूँ, π/2 से, और सपोज़ मैं यहाँ से लेता हूँ 0 से लेके और आपका 2π तक, तो 0 से लेकर 2π तक मैं देख रहा हूँ सारी वैल्यूज़ कवर हो गई। इधर 1 भी कवर हो गई, और इधर -1 भी कवर हो गई, और 0 भी आ गया। पर इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इसके टर्न आ गया, तो टर्न नहीं होना चाहिए। ऐसी वैल्यू यहाँ पे ठीक रहेगी कि यहाँ पे कोई टर्न नहीं है, सीधे है। तो इस एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को एस्टीमेट करने का ये भी एक रूल होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये -π/2 से लेके π/2 तक ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हमारी होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो चिल्ड्रंस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमें कितनी ब्रांचेस मिल गई थी, बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। और जो मेरे ग्राफ के स्कोप की ब्रांचेस थी वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ खाली यहाँ पे। वो थी -5π/2 से -3π/2, -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 5π/2। तो मैंने ये कहा था कि ये वाली ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं क्या कहूँगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी
इसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि अब मैंने रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा दिया कि इसमें -π/2 से π/2, यानी कि डोमेन मेरी क्या हो गई, इसमें डोमेन अगर मैं देखूं तो डोमेन क्या हो गई मेरी, डोमेन मैंने यहाँ पे रख दी -π/2 से π/2, बोथ π/2 -π/2 एंड π/2 आर इंक्लूडेड। और इसकी रेंज क्या कर दी, रेंज में रेस्ट्रिक्शंस हो गया -1 से 1। अब रियल नंबर नहीं है इसकी कोडोमेन, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या हो गई, -1 से 1। तो ये मैंने इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। अब इस रेस्ट्रिक्शन के बाद ये ग्राफ क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका इन्वर्स के लिए फिट हो जाता है, 1:1 की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। मैं बताता हूँ इसे ग्राफ में। देखिए ये अब मैंने ग्राफ बना लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस में -π/2 से π/2, क्योंकि इतने की मुझे डिमांड थी, और ये -1 और ये 1 है। यहाँ से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आप इसे देखेंगे ये 1 भी है, ठीक है। इसकी किसी भी वैल्यू को लेंगे हम, यहाँ से अगर मैं प्लॉट करता हूँ इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। अगर मैं इधर सपोज़ मैं वैल्यू रखूँ -π/2 डोमेन में, और ये रखी मैंने 0 और ये रखी π/2, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू -1 0 1 ये हो गई, ये मेरे होगी डोमेन, ये डोमेन, और इसे मैं रेंज कह दूँगा, रेंज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फंक्शन f हो गया साइन, -π/2 की रेंज क्या है, -1, 0 पे कितना है 0, और π/2 पे कितना है 1। तो ये क्या हो गया, 1 भी हो गया। डोमेन में अगर हम देखें तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन, यानी कि यहाँ की हर एक की इमेज बनी हुई है। कोई एलिमेंट रेंज में बचा हुआ नहीं है कोडोमेन में, और डोमेन भी सारी यूज्ड अप हो गई। तो इसलिए अगर ये 1 भी हो गया अगर हम डोमेन की साइड से देखें, और रेंज की साइड से देखें तो कोई एलिमेंट रेंज में बचा नहीं, तो इसलिए क्या है, ऑन टू है। तो अब ये फंक्शन मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने 1:1 की प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया। और जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी 1:1 की, तो इसका मतलब हो गया कि इसका इन्वर्स हम अब फाइंड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रंस अब ये हो गया हमारा ये तो था y = sin x का ग्राफ। अब y = sin इनवर्स x का मैंने ग्राफ बना दिया। तो अब ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से बन गया ग्राफ। x एक्सिस में वैल्यूज़ आ गई -1 to 1, ये डोमेन हो गया आपका, और ये रेंज में हो गया π/2 0 एंड -π/2। तो ये यहाँ पे टेबल हो गया मेरा डोमेन एंड रेंज का। y = sin x में जो डोमेन है वो क्या है, -π/2 से π/2, और रेंज है -1 से 1। और y = sin इनवर्स x में डोमेन जो हमारी हो जाएगी वो -1 से 1 हो जाएगी, और जो रेंज हो जाएगी वो -π/2 से π/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका इन्वर्स हो गया y = sin इनवर्स x, और इसकी डोमेन और रेंज ये दोनों फंक्शंस की मैंने बता दी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डोमेन एंड रेंज ये है। इसी तरीके से चिल्ड्रंस हम और ग्राफ्स में भी कर लेंगे, उन्हें भी मैं बताता हूँ आपको। तो चिल्ड्रंस अब हमारा दूसरा ग्राफ आ जाता है y = cos x। इसका पीरियड वही 2π, 0 से 2π मैंने बताया था, 0 से 2π की वैल्यू होगी वो, उसके बाद 2π के बाद फिर से रिपीट होने लग जाएगी, तो वो उसकी पीरियोडिसिटी हो गई 2π है। अब यहाँ देखिए x ले लिया मैंने, वही -5/2 -2π -3π/2 -x -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π एंड 5π/2, और इनकी वैल्यूज़ हो गई। y = cos x, ये वैल्यू अगर x -5/2 होता है तो cos -5π/2 0 होता है, cos -2π 1 होता है, cos -3π/2 ये होता है 0, और cos -π -1, ऐसे cos 0 1, cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0 एंड cos 2π 1, cos 5π/2 ये हो गया आपका 0। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़, और ये हमने जो ग्राफ में प्लॉट करी, तो यहाँ आप देख रहे हैं फिर वही पीरियड कैसे चल रहा है, 1 0 -1, फिर -1 0 1 1 0 -1 0 1 एंड 1 0, फिर आगे -1 आ जाएगा। खैर, तो अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू जो फ्लक्चुएट कर रही, कहाँ पे कर रही है वो, -1 से लेके 1 तक और 1 से
-1 के बीच में वेरी कर रही है वैल्यू। तो ये ग्राफ मैंने बना लिया, ये हो गया आपका 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा -5/2, और ये प्लॉट कर लिया मैंने ऐसे करके एक ग्राफ। अब इस ग्राफ में भी मेरे पास प्रॉब्लम है, फिर वही प्रॉब्लम sin x वाली, कि ये 1 on 2 नहीं है। बता चुका मैं 1 on 2 क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो हमारे डिफाइंड होते हैं ये होते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि मैं पीछे ही बता चुका हूँ, डोमेन भी इसकी रियल नंबर है, कोडोमेन भी इसकी रियल नंबर है। अब इसमें देखिए चिल्ड्रन, जब दोनों ही चीज़ें एफ सच दैट R2R, ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, तो ये 1 on 2 नहीं होगा। 1 की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। 1 की तो यहीं से हो जाएगी कि ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसे ग्राफ को 2 पॉइंट्स में काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो जब एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो ग्राफ को जो फंक्शन का ग्राफ हमने बताया उसे मोर देन 2 पॉइंट से या मोर देन 1 पॉइंट से एक पॉइंट में काट दे तो हम कहेंगे 1 है। अगर मोर देन 1 पॉइंट पे जाती है 2, 3, 4 जितने भी जाए तो हम कहेंगे ये 1 नहीं है। अब इसमें जो है रियल नंबर के डोमेन के बारे इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ऐसा होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए चिल्ड्रंस, अब इसके लिए मैं एक आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि ये है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए फंक्शन f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कॉस x के लिए ये मैंने सपोज ड्रॉ किया। अब मेरे पास है क्या, ये मैंने कहा रियल नंबर है। देखिए यहाँ पर पाई है, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, 0 की वैल्यू 1 है। तो आप एक चीज़ देखेंगे 2 पाई की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो यानी कि क्या है, मैनी 1 हो गया। 1 तो रहा ही नहीं, ये फंक्शन क्या बन गया, मैनी 1। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक तो बात ये हो गई 1 क्यों फेल हो गया यहाँ पे। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ ऑन टू क्यों नहीं है। अब देखिए ऑन टू के लिए ये मैंने कहा रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे -2 वैल्यू आ जाए सपोज, या यहाँ पे आ जाए 3.4, तो देखिए ये वैल्यूज़ -1, ये जो है पाई की वैल्यू कॉस में -1 होती है, और π/2 कॉस में क्या होता है, 0 होता है। तो और भी अगर मैं इधर नंबर रखूँगा तो उनकी यही वैल्यू मिलेंगी, यही 3 के बीच में वेरी करेंगी इन्हीं के। तो ये क्या होंगी, ना तो -2 की प्री इमेज मुझे मिलेगी, और ना ये 3.4 या और कोई नंबर होगा तो उसकी इमेज प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या है, ये ऑन टू ना होके ये फंक्शन हो जाएगा इनटू, क्योंकि किसी भी 1 एलिमेंट और मोर देन 1 एलिमेंट दे डोंट हैव प्री इमेज इन डोमेन। तो इसलिए क्या है, ऑन टू ना होके इनटू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ता है, इसको या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें हमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, डोमेन में भी एज वेल एज कोडोमेन में भी। नाउ चिल्ड्रंस, अब रेस्ट्रिक्शंस के लिए हम देखेंगे कैसे रेस्ट्रिक्शंस हमने पुट करनी है। ये ग्राफ से थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे हम। ये मैंने ग्राफ बना लिया, f इजिकल टू वाई इजिकल टू कॉस एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। टेबल मैंने आपको पीछे बताई दी थी, ये सब है टेबल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्रांच लेता हूँ 0 से लेके पाई तक, यहाँ तक की एक ब्रांच। तो आप देख रहे हैं ये सिंगल है, कहीं पे टर्न नहीं है, और दूसरा 0 के अबाउट है, ठीक, और दूसरा -π से पाई के बीच में ही लाई करती है। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा 0 से पाई के बीच की जो ग्राफ है उसे ही मैं लूँगा और इसे कहूँगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इसकी ब्रांचेस तो और भी मिल जाएंगी, पीछे अगर जाऊँगा तो -π से 0 भी मिल जाएगी, और पीछे जाऊँ तो -2π से -π तक भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी इसमें मुझे ब्रांचेस मिल जाएंगी, पर मैं ब्रांच कौन सी लूँगा, 0 से लेके पाई तक की ये वाली ब्रांच, क्योंकि इसमें 1, 0 और -1 तीनों वैल्यूज़ इसकी कवर हो जाती है। तो इसलिए मैं इसे कहूँगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो चिल्ड्रंस, अगर मैं उस ग्राफ से मैंने आपको बताया था कि -2π से -π आ गई एक ब्रांच, एक -π से 0 आ गई, एक 0 से पाई आ गई, एक पाई से 2π आ गई। तो अब देखिए होता क्या है इसमें, ये वाली ब्रांच भी -π से पाई के बीच में लाई करती है,
और ये वाली ब्रांच भी। इस ब्रांचेज में अब आप कहेंगे कि सर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, कौन सी होगी? तो इसमें हम इसे प्रेफर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करीब हम देखेंगे, जिसमें पॉजिटिव आ रहा हो, तो ये वाली हम ब्रांच कंसीडर करेंगे। इसमें वैल्यू क्या है, 0 और पाई दोनों पॉजिटिव हो गई है वैल्यू, तो यह नहीं कंसीडर करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी हो गई इसमें, ये हमारी हो गई 0 से पाई तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। और इसकी भी अगर हम वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी, -1 से 1, यानी कि 0 से पाई एक क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि 0 और पाई इंक्लूडेड हैं इसमें। अभी कहीं ऐसे भी आएंगे जिसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूड कर देंगे हम उनको, पर 0 से पाई तक ये हो गया, ये उसके। और रेंज हमारी क्या हो गई, अब रियल नंबर ना होके -1 से 1 तक हमने इसका रेस्ट्रिक्शन दे दिया। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन जाता है। अब मैं इसमें ग्राफ में बता देता हूँ इसका कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे उसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी। नाउ देखिए चिल्ड्रंस, ये हमारा हो गया, मैंने बताया आपको 0 से पाई तक का ये ग्राफ बना लिया मैंने, ये हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, -1। तो ये तो हो गया आपका y = cos x का ग्राफ। और इसमें हमारी डोमेन क्या हो गई, डोमेन हमारी होगी 0 से पाई, और रेंज हमारी क्या हो गई, वो y एक्सिस की होगी 1 to -1, यानी कि -1 1। अब ये हो गया चिल्ड्रन हमारा y = cos इनवर्स x का ग्राफ। और cos इनवर्स x के ग्राफ में क्या हो गया, -1 to 1। क्योंकि अब हम इसमें करते क्या हैं कि जब हम इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि cos x से cos इनवर्स x का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। उसमें करते क्या हैं, जो ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस में चेंज हो जाता है इधर आके। देखिए आप, x एक्सिस में आपका क्या था, π/2 और -π/2, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे y एक्सिस बन गया। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी y एक्सिस में 1 -1, वो आपकी आ गई x एक्सिस में -1 to 1। इसी का ये ग्राफ हम यहाँ पे बना लेंगे ऐसे ही, यानी कि x एक्सिस यहाँ आके y एक्सिस बन जाएगा और जो y एक्सिस है वो आके यहाँ x एक्सिस बन जाएगा। यानी कि जो यहाँ की डोमेन है वो यहाँ की रेंज बन जाएगी और जो यहाँ रेंज थी वो यहाँ डोमेन बन जाएगी। अब आप यहाँ पे टेबल में देख लें, मैंने बताया हुआ है डोमेन और रेंज। y = cos x फंक्शन का 0 to पाई डोमेन है, तो रेंज क्या है, -1 to 1। अब y = cos इनवर्स x में क्या हो जाता है, पलट जाता है, ये हो जाता है -1 to 1 डोमेन और रेंज हो जाती है 0 to पाई। यानी कि ये फंक्शन के लिए हमारा रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया, -1 to 1 to 0 to पाई, ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन इसमें चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, अब हम आते हैं अगले y = 10x के ग्राफ पे। इसका पीरियड है पाई, यानी कि 0 से पाई के बीच में जो वैल्यू हैं वो पाई के बाद फिर से रिपीट करेंगी राइट हैंड साइड में, और 0 से 0 तक की जो वैल्यू हैं तो इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में वो फिर से अपने को रिपीट करेंगी, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें पूरा आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। आगे का मैंने आपको ये ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। x = मैंने y = 10x का है, पीरियड पाई है। x मैंने वैल्यूज़ जो एंगल्स रखूँगा -3π/2, -π, -π/2, 0, π/2, पाई एंड 3π/2। अब ये y = 10x है, 10 - 3π/2 ये होती है अनडिफाइंड, इसे इन्फिनिटी भी लिखते हैं या अनडिफाइंड। और 10 - पाई ये होता है 0, 10 - π/2 अनडिफाइंड, यानी कि इसे हम एक भी कर सकते हैं कि ये माइनस का इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं कि ये माइनस की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। 10 0 0, 10 π/2 फिर वही अनडिफाइंड, 10 पाई 0, 10 3π/2 वो अनडिफाइंड। ग्राफ हम ऐसा बना लेंगे, ये हो गया आपका -3π/2, -π, -π/2, 0, π/2, पाई 3π/2, ये हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब ये ग्राफ जो है इस तरीके से जा रहा है आपका, यूं करके देख रहे हैं आप, ये मैंने बना लिया। और ये जो डॉटेड लाइन है π/2 की, इसमें होता क्या है ग्राफ, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, π/2 पे क्या है वो अनडिफाइंड, यानी कि ये इसकी वैल्यू ग्राफ की डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए क्या चलती रहेगी, इसी के साथ 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 इसे मीट नहीं करेगी आगे जाके, बस ऐसे करके सीधे 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 आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे ही मीट नहीं करेगी। तो ये इस तरीके से ग्राफ बने। ऐसे ही है -π/2 में क्या हो रहा, -इन्फिनिटी, तो ये है यहाँ पे भी मीट नहीं कर रही, तो इसीलिए डॉटेड लाइन बनाई कि इनको मीट नहीं करेगी। यही केस हमारा -3π/2 पे है, आप देख रहे हैं -इन्फिनिटी है, उसे मीट ही नहीं करेगा।
तो इसलिए ग्राफ क्या है, ऐसे ही ये आगे ऐसी लाइन चलती रहेगी और ये ग्राफ इसका सीधे ऐसे ही चलता रहेगा नीचे की तरफ, इस पर कोई वो नहीं होगा, मीट नहीं करेगा इससे जाके। ऐसे ही आपका राइट हैंड साइड में भी है। अब चिल्ड्रंस इसका जो है फिर वही रेस्ट्रिक्शंस मैंने बताया था, रेस्ट्रिक्शंस पुट करने के लिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से पहले मैं बता दूं आपकी इसमें ब्रांचेस क्या क्या बन रही हैं। ब्रांचेस आप देख रहे हैं कि -3π/2 से -π/2 बन गई एक ब्रांच, -3π/2 से -π/2 ये एक ब्रांच बन गई। नॉट इंक्लूडिंग ओपन इंटरवल दिखाएंगे, कर्व्ड ब्रैकेट्स दिखाएंगे इसमें, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये इंक्लूड करता हूँ तो ये तो इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है इसकी वैल्यूज़। और दूसरी ब्रांच क्या आती है, -π/2 से +π/2 तक ये हो जाती है। और थर्ड ब्रांच जो आती है वो π/2 से 3π/2 तक थर्ड ब्रांच आती है। तो इसका मतलब फिर इसमें भी यही है, नॉट इंक्लूडेड हैं, ये ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है। पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी लेंगे हम, ये, क्योंकि ये क्या है -π से π के बीच में लाई करती है, और बाकी जितनी ब्रांचेस हैं वो इसके बाहर हैं, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मेरी यही हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये हो गई मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब मैं इसका ग्राफ आपको बता देता हूँ। देखिए चिल्ड्रंस, y = 10x का ग्राफ मैंने रेस्ट्रिक्शंस रख दिया है। आपका जो है डोमेन क्या कर दिया है मैंने, -π/2 से π/2 तक ओपन, नॉट इंक्लूडेड मतलब ओपन इंटरवल, ये है डोमेन। और रेंज वही रियल नंबर्स, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि -1 है, -2, -3 क्या आएगा, 1 2 3 क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, अनडिफाइंड है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो चिल्ड्रंस ये है आपका इन्वर्स का। अब इन्वर्स में मैंने बताया था क्या होगा, सिंपल, अब बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई में चेंज हो जाएगा और वाई एक्सिस वहाँ जाके एक्स एक्सिस, यानी कि जो रियल नंबर्स यहाँ पे हैं ये हमारे हो जाएंगे एक्स एक्सिस में, और ये जो एंगल्स हैं -π/2 से π/2 ये हमारे चले जाएंगे वाई एक्सिस में। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। एक्स एक्सिस की क्या चेंज हो गया, वाई एक्सिस में, और ये रियल नंबर्स, ये इस तरीके से ग्राफ हमने बना लिया यहाँ यूँ करके, π/2 से -π/2, ये हो गया आपका y = tan इनवर्स x का ग्राफ। अब इनके डोमेन और रेंज देखेंगे तो डोमेन और रेंज में क्या है आपका, ये देखिए डोमेन और ये रेंज, y = tan x की ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, रेंज है रियल नंबर्स। अब tan इनवर्स x का क्या हो गया, डोमेन रियल नंबर्स और रेंज हो गई -π/2 से π/2, यानी कि इसी के बीच में ही लाई करेंगे एंगल्स, बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके बाहर गए तो क्या होगा, उसमें वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो 1 फंक्शन ही नहीं रहेगा, रेस्ट्रिक्शंस उसकी हट जाएंगी। अब चिल्ड्रन y = cosec x का ग्राफ है, पीरियड 2π पता है आपको, मैंने बताया पीछे पीरियड क्या होता है इसमें। x है -2π, -3π/2, -π, -π/2, 0π/2, π, 3π/2 एंड 2π, ये मैं ले लूँगा इसमें। और इसमें जो एंगल्स वैल्यू निकालूंगा, y = cos x की -2π पे क्या हो रखी है, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड है। फिर से -3π/2 पे 1, -π पे इन्फिनिटी, cosec -π/2 -1, cosec 0 इन्फिनिटी, cosec π/2 1, cosec π इन्फिनिटी, cosec 3π/2 -1, cosec 2π इन्फिनिटी, cosec 2π यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब मैं इसका ग्राफ बना लूँगा ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसमें है क्या चिल्ड्रंस, आप एक बात देख रहे हैं, कहीं भी ज़ीरो वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि जो शुरू हो रही है वो वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जा रही, देखो 1 से इन्फिनिटी जा रही या -1 से इन्फिनिटी जा रही, पर ज़ीरो का कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, इस तरीके से बनेगा, ज़ीरो तो आ ही नहीं रहा कहीं नीचे, ज़ीरो छू ही नहीं रहा है, तो ये ग्राफ क्या बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे। और ये क्या बनाया मैंने, देखिए ये बना लिया पाई पे, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन पाई का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया इनफाइनाइट, यानी कि इस पे ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा आगे, पर इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा, बस ये जहाँ पे मेरी उंगली है ये है ग्राफ, ये चलता रहेगा, और ये पेंसिल ये इसकी, मतलब ये एक दूसरे को मीट करेंगे नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे आगे, ऐसे ही हम ग्राफ बना लेंगे। अब इसमें फिर वही है, रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे। रेस्ट्रिक्शंस हमने क्या रखनी है, देखिए रेस्ट्रिक्शंस मैं रखूँगा -π/2 से π/2 का रेस्ट्रिक्शंस। क्यों, यहीं पे जो है कोई एक तो टर्न नहीं है, अगर मान लो मैं पूरा यही मान लूँ तो ये तो टर्न आ रहा है यहाँ पे ये टर्न है,
तो इसका मतलब ये तो प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच लेने के लिए कोई कंडीशन सफिशिएंट है नहीं। तो मैं क्या करूँगा इसमें -π/2 से π/2, क्योंकि कॉसेक है तो साइन के ही जैसा कुछ अपना नेचर दिखाएगा ये। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने बना लिया ये -π/2 से π/2। अब -π/2 में आप देख रहे हैं इतने का ग्राफ क्या हो रहा, यहाँ ऊपर जा रहा, तो ये ऐसे हो गया, और -π/2 पे क्या है, नीचे को आ रहा, तो यहाँ ये नीचे को आ रहा है, ऐसे करके बना लिया। और इसका फिर मैंने, ये तो हो गया हमारा y cosec x का। तो ये चिल्ड्रन हो गया cosec x का ग्राफ, cosec इन्वर्स x का ग्राफ। बड़ा आसान है, x एक्सिस को y में बदल दो और y को x में बदल दो और ये प्लॉट कर लो, बस ये ग्राफ हो गया आपका। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अब इसमें मेन जो है ये मैंने आपको बताना है डोमेन एंड रेंज, ये आप नोट कर लें एकदम, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डोमेन और रेंज जानना, खास करके कॉसेक इन्वर्स एक्स, इन्वर्स के सारे। कॉसेक का डोमेन क्या होता है, कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, -π/2 से π/2 के बीच में -0, यानी कि ज़ीरो ना हो। क्यों? ज़ीरो अगर होता है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड में चला जाता है, क्योंकि साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, और कॉसेक ज़ीरो क्या होता है, 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी रेंज है, रेंज क्या हो रही है, अभी मैंने आपको ग्राफ में पीछे बताया था आपको, जब मैंने उसके एंगल्स का टेबल बताया था, -∞ से -1 आ रही एंड 1 से इन्फिनिटी, यानी कि ज़ीरो नहीं आएगी, बस यहीं पे वेरी करती रहेगी। जो मैंने आपको अभी टेबल में बताया था कि -∞ जा रही है, माइनस जा रही है। मैं फिर से बता देता हूँ टेबल आपको, देखिए ये -∞ है, ये -∞ में जा रही, -∞ में जा रही, और यहाँ पे क्या है, 1 से -∞, -∞ से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। तो ऐसे ही इसका चल रहा है, 1 to -∞, -1 to इन्फिनिटी। इसीलिए इसकी डोमेन और रेंज में क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और सिर्फ 1 तक, ज़ीरो नहीं इंक्लूड करेंगे। अब इसकी कॉसेक इन्वर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, जो यहाँ रेंज थी वो हम डोमेन हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल -0, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा, उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब चिल्ड्रंस y = cot x का ग्राफ है, पीरियड वही पाई, x मैंने ये एंगल्स ले लिए, -2π, -3π/2, -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π तक ले लिया। और y = ये मेरा है cot x, ये हो जाएगा -∞ आ गई यहाँ पे वैल्यू, 2π, -2π पे, -3π/2 पे cot x की वैल्यू क्या आ गई, 0, cot -π हो गया -∞, cot -π/2 0, cot 0 इन्फिनिटी, cot π/2 0, cot x, cot π इन्फिनिटी, cot 3π/2 0 एंड cot 2π, ये हो गया आपका इन्फिनिटी। इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे। ये क्या है यहाँ पे -2 पे, -2π पे क्या है, इन्फिनिटी, तो ये डॉटेड लाइन बना ली। फिर वही है, ये ग्राफ यहाँ पे क्या करेगा, इसको मीट ही नहीं करेगा, इस लाइन को ये ग्राफ कभी भी मीट नहीं करेगा, क्योंकि अनडिफाइंड है यहाँ पे वैल्यू। ऐसे ही x = -π पे है, तो ये -π पे हो गया। फिर 0 पे भी वही है, 0 पे इन्फिनिटी है, फिर पाई पे इन्फिनिटी है, ये बना लिया, और फिर है आपका 2π पे इन्फिनिटी है, तो ये बना लिया। इस तरीके से ये इसका ग्राफ बना लेंगे। अब रेस्ट्रिक्शंस इसकी वही हैं, आप देख रहे हैं, 0 to π एंड 0 to -π। ब्रांचेस क्या होगा इसकी, -2π to -π, -2π to -π ओपन इंटरवल, और -π to 0 ये हो गई, और 0 to π एंड π to 2π। पर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने बताया था यही होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी यही होगी, क्योंकि दोनों हैं, ये -π से π के बीच में ये भी लाई कर रही है और ये भी लाई कर रही है। अब मैंने बताया पॉजिटिव वाला हम कंसिडर करते हैं, और एक टर्न ना हो, टर्न तो है ही नहीं इसमें खैर, पर -π से π के बीच में 2 लाई करती हैं, तो मैंने कहा ये पॉजिटिव वाली साइड की लेते हैं, राइट हैंड साइड की। अब ये इसका ग्राफ हो गया, ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब वही है उसका इन्वर्स का ग्राफ, ये हो गया इन्वर्स का ग्राफ ऐसे करके। डोमेन और रेंज में क्या हो गया, y = cot x की डोमेन क्या होती है, 0 to π, और रेंज होती है सारे रियल नंबर्स। y = cot इन्वर्स x, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, और रेंज होती है 0 to π। सब जो है 0 to π ही वेरी करेंगे।
नाउ चिल्ड्रंस y इज इक्वल टू सेक एक्स, लास्ट ग्राफ पीरियड पाई, x वही एंगल्स मैंने लिए -3π/2, -π/2, 0π/2, पाई 3π/2, बस इतने एंगल्स मैंने लिए। y इज इक्वल टू सेक एक्स, -3π/2 पे कितना होता है -इन्फिनिटी, सेक माइनस पाई इज -1, सेक -π/2 -इन्फिनिटी, सेक 0 1, सेक π/2 इन्फिनिटी, सेक पाई -1 एंड सेक 3π/2 वो इन्फिनिटी। इस तरीके से मैंने ग्राफ बना लिए। ये डॉटेड लाइन है -3π/2, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है इसकी, इन्फाइनाइट। ऐसे ही -π/2 पे ये भी मैंने देखा इन्फाइनाइट है। ऐसे ही यहाँ पे π/2 ये इन्फाइनाइट है, इससे डॉटेड लाइन बना लेंगे, और ये 3π/2 ये इन्फाइनाइट। इसमें भी आप वैल्यूज़ वही देख रहे हैं, क्या हो रही है -इन्फिनिटी, -1 1 और फिर इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में ही वैल्यू आ रही है। और दूसरी बात यह है कि -1 और 1 आ रही है, 0 आ ही नहीं रही है कहीं भी वैल्यू। इसका मतलब ये यहाँ 0 को टच ही नहीं करेगा, ऐसे कटोरे टाइप के बने रहेंगे ये बाउल्स ऊपर वाले, और ये नीचे के ये बाउल्स बने रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। रेस्ट्रिक्शंस के लिए देख लेते हैं अब चिल्ड्रंस। रेस्ट्रिक्शंस आपका है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 टू -π भी हो सकता है, पर मैंने बताया कि हम जब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो पॉजिटिव साइड वाला ही लेते हैं, तो 0 से पाई तक लेंगे। ये रेस्ट्रिक्शंस हम लगा देंगे। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं 0 से पाई तक के बीच में, यहाँ क्या गया, ये ऊपर, तो ये ऊपर गया -1 से ऊपर। यहाँ पे ये नीचे को आया, तो ये ग्राफ यहाँ पे पाई से नीचे को आ रहा है। ये हमारा ये ग्राफ हो गया, ये वाला नीचे को आ रहा था, तो ये वाला नीचे, और ये हो गया। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, वो सिर्फ इसी का उल्टा ग्राफ बन जाएगा। एक्स एक्सिस y में चेंज हो गया, तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या था, 0 से पाई था, तो ये हमारा 0 π/2 और पाई था, तो 0 π/2 पाई y एक्सिस में चले गया, और y एक्सिस में 1 और -1 था, तो x एक्सिस में -1 और 1 आ गया। इस तरीके से ये हमने ग्राफ यहाँ बना लिया। अब इसकी हम देखेंगे डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या है इसकी, वही मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगा लिया, 0 टू पाई, बट 0 टू पाई रहेगा, पर -π/2 नहीं आएगा, क्योंकि -π/2 में मैं बता चुका हूँ अभी, -π/2 पे वैल्यू क्या हो रही थी, π/2 पे क्या हो रही थी, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो इसलिए हम उसे π/2 नहीं लेंगे, 0 से पाई के बीच में, इसलिए हमें इसे हटाना पड़ा π/2 को। तो ये हमने हटा दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, -π/2, रेंज हो गई -इन्फिनिटी से -1 गया, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 0 नहीं आया, इसलिए ऐसे कर दिया। इस अब सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, जो यहाँ रेंज थी, क्योंकि रेंज और डोमेन क्या होते हैं फिर बाद में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, ये 0 टू पाई इसकी, और -π/2। ये हो गया आपका डोमेन रेंज इसकी। तो ये चिल्ड्रंस आप अपने कॉपी में इस टेबल को सबको बना लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात के लिए। नाउ चिल्ड्रंस, ये एक बार ये समरी देख लें आप इसकी। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 टू 1, रेंज -π/2 टू π/2, क्लोज्ड इंटरवल। कॉस इनवर्स एक्स -1 टू 1 एंड रेंज 0 टू पाई। टेन इनवर्स एक्स रियल नंबर डोमेन, और रेंज हो गई ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, and -π/2 to π/2 closed interval -0, and sec inverse x -infinity to -1 union 1 to infinity domain, and closed interval 0 to pi -π/2, and cot inverse r and 0 pi। ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज। तो ये टेबल आप एकदम याद कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तभी जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू का हमें तभी इसमें से निकाल पाएंगे जब ये पूरा टेबल हमें याद होगा चिल्ड्रंस। तो ये आप इसमें ध्यान रखें, और इसमें इसके ग्राफ की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो है आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होंगे इसके ग्राफ और ये टेबल आपका, तब तक आपको, जब तक ग्राफ क्लियर नहीं होगा ये टेबल भी नहीं आएगा आपको। इसलिए आपको जो है पहले बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत आसान चैप्टर है ये। प्रिंसिपल वैल्यूज़ में एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन तो लगभग आता ही है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लें चिल्ड्रन। ये हो गया आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन। अब कल बाद में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।